हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं, देखिए क्या, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले सारा टेंस हम इसके पहली वाली क्लास में सब पढ़ा चुके हैं, इसके पहले क्लास में। तो आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो आप सभी से हमारी एक उम्मीद है कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, और आज इस क्लास में बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। तो आप लोग जितना हम नोट कराएं आप लोग लिखते चले जाइए। तो चलिए हम लोग आज देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे अर्थात पहचान देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहचान क्या है। तो देखिए इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि तथा समय भी दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है, जो ये है क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो पहचान है ये हमेशा वही रहेगा। उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था रहा है, रही है, इसमें बस रहा था, रही थी हो ही जाएगा, बस सेम टू वही रहेगा। इसमें थोड़ा क्या समय भी दिया रहेगा, जहां सी बात है समय उसमें भी दिया था। हाँ, तब इसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब वो तो हमेशा क्या लगेगी, हैड बीन लगेगी। सभी कर्ताओं के साथ, चाहे जो करता करता चाहे जो आए, चाहे हम तुम वे किसी का नाम आए, सभी के साथ क्या लगेगा, ये हैड बीन लगेगा। और देखिए जो समय है वो दो प्रकार के होता है। समय कई प्रकार के होते हैं, समय दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित, निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित। इसके बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम डिटेल से बताए हुए हैं। अगर हमारी वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जा करके वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप लोग को ये पता चल जाए। समय कई प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के, निश्चित समय, अनिश्चित समय। अर्थात निश्चित समय का कुछ काम होगा तभी तो यहाँ आया है, और अनिश्चित समय का भी भैया का काम है उसमें, ये सब जा करके हमारी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की इसके पहले अगले क्लास में जा करके जरूर देखिए। तो चलिए हम देर ना करते हुए इसको हम देखते हैं और करते हैं इस शुरुआत एकदम बेहतरीन तरीके से। तो देखिए इसमें क्या होगा, उसके बाद अफर्मेटिव, हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो हम सभी टेंसों में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस सभी में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव, सिंगल, डबल और एक हूँ वाला पार्ट होता है। तो ये देखिए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, भैया फॉर्मेशन देखेंगे। यही हम सभी में देखे हैं तो इसमें भी फॉर्मेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इसमें क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद देखिए हैड रहेगा, फिर क्या रहेगा, बीन रहेगा। हैड के बाद क्या रहेगा, बीन रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब में कौन फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। कौन फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी इसमें। और जो उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद प्लस, उसके बाद टाइम दिया रहेगा। और इसमें देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, उसके स्थान पे ये देखिए फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए हम सबसे पहला एग्जाम्पल को देखते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से उसको उड़ा उड़ा के देखेंगे। क्या लिखा है, राम रविवार से हिंदी पढ़ रहा था। भैया देखिए सबसे पहले इसमें हमको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है, राम। तो आइए हम राम को लिख देते हैं। राम के बाद देखिए हैड लगेगा, और देखिए बीन भी लगेगा। तो ये दो चीज तो हम एकदम कन्फर्म है, तो इसको हम दो चीजें देर ना करते हुए लगा ही देते हैं। ये लगा दिए। उसके बाद देखिए मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो मेन वर्ब इसमें है कौन, भैया पढ़ रहा था। पढ़ना का माने होता है रीड। अब रीड में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद रीडिंग, उसके बाद का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा था भैया, पढ़ क्या रहा था। तो ये देखिए हिंदी पढ़ रहा था, रीडिंग हिंदी हो ही जाएगा। अब देखिए आप हमको क्या लगाना है, अदर वर्ड तो है नहीं, तो अदर वर्ड को हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या सिंस या फॉर को लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, देखिए जो ये निश्चित समय होता है उसके साथ लगता है सिंस, अनिश्चित समय के साथ हमारा क्या लगता है, फॉर लगता है। तो आइए देखते हैं जो रविवार है निश्चित है कि अनिश्चित है। तो रविवार ये एक प्रकार से निश्चित समय है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत है इसमें निश्चित और अनिश्चित पहचानने में, तो हमारे इस प्लेलिस्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो डली होगी, उसकी सबसे फर्स्ट क्लास जा करके जरूर देखें। वहाँ एकदम बेहतरीन तरीके से हम पूरा बताए हैं कि हम कैसे ये निश्चित समय को पहचानते हैं, कैसे अनिश्चित समय को ये पहचानते हैं। तो आइए देखिए ये हमारा क्या है, एक प्रकार से निश्चित समय है। ये हमारा क्या भैया, निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं,
जाहिर सी बात है सेंस लगाते हैं, सीन्स लगाते हैं। अब देखिए समय, क्या टाइम लगाना है, टाइम क्या है, समय जो दिया है, क्या दिया है, रविवार दिया है ना, तो रविवार का हम नाम ही लिख देंगे, रविवार का कहते हैं संडे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर क्या है, वह 2 महीने से फूल तोड़ रही थी भैया, एक प्रकार से पहले तोड़ रही थी लड़की है वह, तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। अब हम बताए हैं चाहे करता चाहे जो रहे, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, हैड बीन। तो आइए हम हैड और बीन को भी लगा देते हैं देर ना करते हुए। उसके बाद हैड बीन के बाद देखिए क्या लगाएंगे, ये तोड़ रही थी, क्या है, अर्थात मेन वर्ब, मेन वर्ब जो क्रिया होती है, क्रिया इसमें क्या है, तोड़ रही है, तोड़ना का माने होगा प्लक, इसमें आईएनजी जोड़ तो क्या हो जाएगा, प्लकिंग। अब भैया देखिए क्या तोड़ रहा है, फूल, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूल है, तो प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अब क्या बचा है हमारा, कब से, 2 महीने से। भैया 2 महीना कौन सा समय है, निश्चित है कि अनिश्चित है, इसको भी जानेंगे तभी हम सिंस और फॉर लगाएंगे। तो ये जो ये 2 महीने है, ये है हमारा फॉर, क्या है, फॉर। उसके बाद अब 2 महीना जो है, इसी को हम इंग्लिश में लिख देंगे। तो 2 का माने होता है, 2 माने होता है महीना, मंथ, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसी प्रकार ये देखिए तीसरा नंबर है, ये देखिए लास्ट नंबर है, क्या है, तुम 5 बजे से पत्र लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। तो देखिए 5 बजे से, भैया सबसे पहले कर्ता क्या है, तुम है, हम बताए हैं कर्ता कुछ भी रहे, सहायक क्रिया हैड बीन, यू हैड बीन। उसके बाद देखिए क्रिया क्या है, लिख रहे थे, लिखना क्या माने होता है, राइट माने, तो राइट हमको आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो राइटिंग। अब क्या भैया, पत्र, राइटिंग लेटर। अब कई बजे से भैया, 5 बजे से, 5 बजे हमारा क्या समय है, एक प्रकार के 5 बजे जो समय है हमारा निश्चित समय है। तो निश्चित समय को इसको देखिए, 5 बजे हमारा निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अब देखिए कई है 5 बजे, तो 5 का माने होता है 5 बजे, ओ क्लॉक, फुल स्टॉप, यू हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस 5 o'clock, अर्थात तुम 5 बजे से पत्र लिख रहे थे। ये देखिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तब आइए हम लोग बढ़ते हैं कहा निगेटिव सेंटेंस की तरफ, इसी तरीके से उसको भी हम समझ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें भी सबसे पहले फॉर्मेशन देखेंगे। तो आइए देखिए फॉर्मेशन इसमें क्या लिखा है, फॉर्मेशन जो है देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैड रहेगा, इसमें हैड के बाद नॉट रहेगा, उसके बाद बीन लगाया जाएगा। यही थोड़ा सा इनसे अंतर है, डिफिकल्ट है, बस डिफरेंस है, मतलब डिफिकल्ट नहीं, सॉरी। तो देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन, बीन के बाद सेम टू वही मेन वर्ब में आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट, वही अदर वर्ड, सिंस, फॉर, समय, लास्ट में फुल स्टॉप, हो गया खत्म। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, रोशनी 2 वर्ष से घर नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, ये नाम है रोशनी, तो रोशनी लिख देते हैं, रोशनी हो गया। उसके बाद देखिए हैड, नॉट तो है ये है, तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, इतना चीज लगा देंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब जा रही थी, जाना गोइंग हो जाएगा। उसके बाद जा रही थी, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ, घर, गोइंग टू होम। उसके बाद देखिए कब से, 2 वर्ष से, फॉर 2 years, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये देखिए क्या बना, रोशनी हैड नॉट बीन गोइंग टू होम या हाउस फॉर 2 years। कब से भैया, 2 वर्ष से, 2 साल से घर जा रही है। अब देखिए इसी प्रकार ये क्या है, नहीं जा रही है। देखिए इसी प्रकार ये क्या है, हम जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। तो ये वाला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम वी लिखा जाएगा, वी के बाद देखिए हैड, नॉट, उसके बाद बीन। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, हम हो गया, वी, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या, बीन हो गया। उसके बाद देखिए मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या है, पढ़ा रहे थे, पढ़ाना का माने होता है टीच, माने टीच का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग।
अब क्या है टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश कब से, जनवरी से। जनवरी क्या है निश्चित समय है, उसके लिए सिंस लगाएंगे, सिंस जनवरी, फुल स्टॉप लास्ट में। ये देखिए क्या बना, वी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, वी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, हम जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। इसी प्रकार देखिए अब ये तीसरा नंबर क्या है, सोहन 2025 से गीत नहीं गा रहा, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है, गीत देखिए सोहन 2025 से गीत नहीं गा रहा था, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सोहन है तो सोहन लगाएंगे, सोहन। उसके बाद देखिए हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, गा रहा था, क्या ये गा रहा था, तो गाना काय माने होता है, तो गाना सिंग माने होता है। अब इसमें आईएनजी जोड़ें क्या हो जाएगा, सिंगिंग। अब क्या गा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, गीत गा रहा था, गीत काय माने होता है, सॉन्ग। उसके बाद देखिए समय क्या है, 2025, 2025 एक प्रकार का हमारा निश्चित समय है, तो उसके लिए सिंस 2025 लास्ट में फुल स्टॉप। ये देखिए क्या बना, सोहन हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2025, मतलब सोहन 2025 से गीत नहीं गा रहा था। तो इसी से हमारा ये अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला होमवर्क के रूप में आप लोग स्वयं करना, प्रैक्टिस कॉपी में लिख करके एकदम बेहतरीन तरीके से करना, इसका उत्तर कमेंट में देना। तब तक के लिए आज हम देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस और इसके जो कुछ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बेसिक था, उसका पहचान था, उसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझे। तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।